रिद्धि सिद्धि व्रत महिमा। जय श्री गणेश, जय रिद्धि, जय सिद्धि। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की कथा बहुत ही सुंदर है। यह कथा है रिद्धि और सिद्धि की, गणेश जी की दो पत्नियों की। इनकी महिमा क्या है, ये व्रत क्यों किया जाता है, और जब ये दोनों प्रसन्न होती हैं तो आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आता है, सब कुछ आज आप सुनेंगे। जय गणपति बप्पा मोरया। पहले समझते हैं रिद्धि और सिद्धि हैं कौन। रिद्धि का मतलब है समृद्धि, धन, सुख, घर की बरकत। जिस घर में रिद्धि होती है वहां कोई कमी नहीं होती। खाना है, कपड़ा है, सुख है। सिद्धि का मतलब है सामर्थ्य, योग्यता, हर काम में सफलता। जिस काम में हाथ डालो वह पूरा हो, कोई काम अधूरा न रहे। ये दोनों गणेश जी की शक्तियां हैं, उनकी पत्नियां हैं। और जब हम गणेश जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो ये दोनों भी प्रसन्न होती हैं। अब सुनिए एक कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक इंसान रहता था। उसका नाम था रामखेलावन। काम करता था पर कुछ भी टिकता नहीं था। व्यापार शुरू किया, टूट गया। नौकरी मिली, चली गई। खेत थे पर एक साल बारिश नहीं आई। किसी ने कहा, भाई तेरे ऊपर कुछ है, कोई नजर है। किसी ने कहा, किस्मत ही खराब है। किसी ने कहा, कुछ कर, कुछ होगा नहीं। रामखेलावन इन बातों से बहुत थक गया था। एक रात वह छत पर बैठा था। आसमान में चांद था। अकेला बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान एक बार बता दो, मैं क्या गलत कर रहा हूं। दूसरी सुबह एक बुजुर्ग महिला अचानक मोहल्ले में आई। बिना किसी से जाने पहचाने रामखेलावन के दरवाजे पर आकर बोली, बेटा कुछ पूछा था तूने किसी से रात को। रामखेलावन हैरान हो गया। बोला, जी हाँ, पर आपको कैसे पता। बुजुर्ग मुस्कुराई, बोली, सुन, तू मेहनत करता है ये सही है, पर तू शुरू करने से पहले गणेश जी को याद नहीं करता। तू पूजा करता है बुधवार को, चतुर्थी को, पर रिद्धि सिद्धि की खास आराधना नहीं करता। उन्हें बुलाता नहीं अपने घर में। रामखेलावन ने कहा, वो कैसे करूं। बुजुर्ग ने बताया, हर चतुर्थी को गणेश जी की पूजा में रिद्धि और सिद्धि का भी नाम लो। उन्हें हल्दी से बनी मूर्तियां चढ़ाओ, मूंग दाल का भोग लगाओ। घर के अंदर एक दिया जलाओ रिद्धि के लिए, बरकत के लिए। एक दिया जलाओ सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। और एक काम और करो, जो भी काम शुरू करो पहले 1 मिनट गणेश जी को याद करो। बोलो, बप्पा ये काम तुम्हारे नाम से शुरू कर रहा हूं। रामखेलावन ने हाथ जोड़ दिए। जब वह उठा तो बुजुर्ग जा चुकी थी। दरवाजा बंद था, कोई जाता हुआ भी नहीं दिखा। रामखेलावन ने वही किया जो बुजुर्ग ने कहा था। हर चतुर्थी को रिद्धि सिद्धि की आराधना की। हर काम की शुरुआत में 1 मिनट गणेश जी को याद किया। पहले महीने के बाद एक पुराना छूटा हुआ काम आगे बढ़ गया। दूसरे महीने घर में एक ऐसी बात हुई जिससे थोड़ा पैसा बच गया। तीसरे महीने एक नई जगह से व्यापार का रिश्ता बना, नया काम मिला। 4 महीने में रामखेलावन की जिंदगी में वह ठहराव आया जो सालों से नहीं था। एक दिन उसने घर में पूजा की। दोनों दिए जले, एक रिद्धि के लिए, एक सिद्धि के लिए। पत्नी ने कहा, कुछ बदला है, घर में सुकून है, पहले ऐसा नहीं था। रामखेलावन मुस्कुराकर बोला, रिद्धि आई, सिद्धि आई, बप्पा ने इन्हें भेजा। दोस्तों, यही थी रिद्धि सिद्धि व्रत महिमा। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि भी हैं। जब हम बप्पा की सच्ची आराधना करते हैं तो दोनों पत्नियां भी प्रसन्न होती हैं। और जब दोनों प्रसन्न होती हैं तो घर में धन भी आता है और काम भी बनते हैं। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है और हमेशा होता है। जय रिद्धि, जय सिद्धि, जय गणपति बप्पा मोरया।